हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नंबर सीरीज का क्लास नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्लास किया था, जो फर्स्ट क्लास था। ठीक है, सभी को चीज़ें समझ में आ गई होगी। 10 सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे। वो सारे सवालों को पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। कितने बच्चों ने होमवर्क के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? एक बार कमेंट करके बताएंगे फास्ट। कितने स्टूडेंट्स के सवाल? सुमित सर के में एडू क्या हो गया ये? धाना हाना हुआ क्या चल रहा है यार? हो गया सर, चलिए बहुत शानदार है, अच्छी बात है। फिर क्यों झूठ बोला? ये बच्चे बातें नहीं करेंगे ना, अब यहाँ पर बातें खत्म कर दो। और जिनको बहुत बातें करने का मन करता है ना, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर बातें करो, दिन भर बातें करो। ठीक है। और बाकी पढ़ाई पे फोकस करें। जितनी कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करते तब आपकी बातें खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सो स्टार्ट करते सेशन को। नंबर सीरीज लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को सारे पैटर्न्स के बारे में बताया था, कौन कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। पहला होमवर्क का क्वेश्चन ये दिया था, बताओ इसका आंसर क्या आया। ठीक है, क्या आया इस सवाल का आंसर? पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर था। हे सर, 17 और 20 बता, अरे सारे बता रहे बच्चों, सारे बता रहे, एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको मिसिंग नंबर ढूंढना था सर, मिसिंग नंबर। धीरे धीरे सीरीज क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर कम हो रही है तो क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। 60 कम हुआ है, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 2 गया 80 कम हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पर 100 कम हो रहा है, 120 कम हो रहा है, तो सर 140 कम करेंगे। सीरीज क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज कितने से होगा, 140 से। क्या चल रहा है सर, डबल डिफरेंस चल रहा है। एक्चुअली ये 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। 9 में से 0 गया 9, 10 में से 4 गया 6, 48 में से 1 गया 47, 4769। 4769 आप सभी का आंसर आ गया होगा। पहला सवाल आप सभी ने बना लिया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया था। 47, 43, 54, 50, 61, 57 एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको बताना था क्या होगा आंसर। अच्छा, 17 और 20 में कंफ्यूज हूँ मैं, कोई बात नहीं, अभी उसको भी देख लेंगे हम लोग। इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? ई आंसर आ रहा है सर, 68 आंसर आ रहा है, 68 आ रहा है। देखो सीरीज को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, माइनस का 4 हो रहा है, प्लस का 11, -4 +11, -4 +11, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 68 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई, ई इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ई इस सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, जी हाँ सर। अगला सवाल, 121, 110, 125 क्वेश्चन मार्क, 129, 118, व्हाट इज क्वेश्चन मार्क इन दिस क्वेश्चन? क्या होगा आंसर? सर अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट भी हो सकता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन को अगर आप अल्टरनेट से बनाएंगे तो आई थिंक अल्टरनेट से, नहीं अल्टरनेट से पर मजा, हाँ बना सकते हो, अल्टरनेट से भी बना सकते हो। अल्टरनेट से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चे अल्टरनेट किए होंगे, ये बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे सर 47 था, 47, 43, 54, 50, 61, 57 एंड क्वेश्चन मार्क था। सर 47 से 54 कितने का डिफरेंस आया? 3 और 4 7 का डिफरेंस आया सर। फिर यहाँ पर 7 ऐड किया, 61 आ गया। इसमें 7 ऐड करेंगे, 68 आ जाएगा। सर ये कैसे, मतलब ये भी एक पैटर्न चल रहा है, इसमें भी 7 ऐड हुआ है, इसमें भी 7 ऐड हुआ है। तो दो पैटर्न हो गए सर, एक पैटर्न ये भी हो गया और एक पैटर्न ये भी हो गया। आप अल्टरनेट पैटर्न से करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, आप ऐसे करेंगे तब भी आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाले सवाल को देखते हैं सर। इस सवाल को अगर देखा जाए तो सर ये भी अल्टरनेट से भी निपटा सकते हैं और वैसे भी निपटा सकते हैं।
कितने का डिफरेंस है? 4 का। कितने का? 4 का। बट सर यहाँ पर अब कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर आप 4 का एडिशन करेंगे तो 114 हो जाएगा, 4 का एडिशन करेंगे 118 हो जाएगा, मतलब 114 हो। खत्म। ठीक है, बात आ गया समझ में? सर 11th में अल्टरनेट से अलग आंसर आया, ठीक है आ जाओ 11th वाला देखते हैं। 11th में अल्टरनेट क्यों लगाया, पर ये बताओ पहले मेरे को। यहाँ पर अल्टरनेट क्यों लगाया? अल्टरनेट का भी एक लिमिट होता है बच्चा, सुनो बात को। इसको अल्टरनेट से बट कैसे बना दिया आपने? सर ई मेरा फर्स्ट क्लास है, मैंने पहले रिकॉर्डेड क्लास देखूंगी, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। ठीक सर, यूट्यूब पर आपकी क्लास की टाइमिंग बता दीजिए। 8 PM एंड 9:30 PM। रात को 8 बजे और 9:30 बजे। इसमें अल्टरनेट नहीं लगा सकते, क्रांतिकारी जो भी बोला था। देखो अल्टरनेट लगाने की भी एक लिमिट होती है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो कम से कम 6 नंबर आपके पास थे, आप अल्टरनेट के बारे में सोच सकते हो। सर 6 से कम हुआ तो 6 से कम में अल्टरनेट नहीं लगेगा। देखो क्यों नहीं लगेगा? अगर सपोज मैं यहाँ पर आपसे ये नंबर पूछता कि बताओ ये क्या होगा, है ना? मतलब मेरे पास कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है और मैं अल्टरनेट के बारे में सोच रहा हूँ। ध्यान से सुना मेरी बात को। 47 से 54, 7 ऐड किया सर, ठीक है। 7 ऐड किया, ठीक है। सर यहाँ पर 7 ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 8 ऐड कर दूंगा ना तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। 8 भी ऐड कर सकता हूँ। आप बोलेंगे कैसे सर? 9 भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये पहला पैटर्न 7 वाला चल रहा था, चलो ठीक है। सेकंड पैटर्न हो सकता है ना सर 7 हो, 7 के बाद 8 हो, 8 के बाद 9, 10, 11 हो। या ये भी हो सकता है सर 7 हो, 7 के बाद 9 हो, 9 के बाद 11 हो। या फिर 7 हो, 7 के बाद 11 प्राइम नंबर हो। मतलब ये कंफर्म नहीं है ना पैटर्न क्या हो सकता है। कंफर्मेशन तो देखो यहाँ पर मिल गया कि 7 है, 7 है, मतलब 7 7 7 जा सकता है। बट यहाँ का कंफर्म नहीं है कि सर 7 के बाद 7 ही आएगा। 7 के बाद 6 भी हो सकता है, सपोज 7 6 5 4 3 2 1 चल रहा हो सीरीज में। तो 5 नंबर में ना अल्टरनेट पैटर्न नहीं लगाना होता है, क्योंकि अगर आपने लगा दिया तो मल्टीपल आपके आंसर्स बन सकते हैं। क्या सभी को बात समझ में आया? सभी को एकदम क्लियर समझ में आ गया? ठीक है। सो अल्टरनेट पैटर्न लगाने के लिए कम से कम आपको पैटर्न मिलना चाहिए। बिना पैटर्न के आप अल्टरनेट नहीं लगा सकते हैं। केवल 7 आ गया तो 7 के बाद क्या, नहीं पता है ना। 7 के बाद क्या होगा वो हमको नहीं पता, पैटर्न क्या हो सकता नहीं पता है, तो यहाँ पर आंसर नहीं निकाल सकते फिर। इसलिए ऐसे सवालों में अल्टरनेट मत लगा देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, इसको पहले सही कर देते। हाँ ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा इसको देखते हैं अब हम लोग। सर इसमें भी अल्टरनेट चिपका दे क्या? देखो जरा चिपक जाए तो। 5 का एडिशन है, 5 का एडिशन है, 5 का एडिशन है। 4 कम हो रहा है, 4 कम हो जाएगा, फिर 4 कम हो जाएगा। ऐसा चल रहा है क्या? सर चौथी नहीं, 5 कम हो रहा है सर, 5 कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। तो यहाँ भी 5 कम होगा, तो 29 में से 5 जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में से 5 जाएगा, 19 हो जाएगा। ऑप्शन ई सवाल का सही आंसर बन गया होगा। जो बच्चे घर पे नहीं किए होंगे मेरे ख्याल से अभी तुरंत इस सवाल को खुद से बना दिए होंगे आप लोग, राइट? अगला सवाल। 85, 96, 89। सर अगर अब देखो यहाँ पर आप अगर इसको देखोगे कि सर +4 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। यहाँ पर आप देख लोगे 96 से 94 कितना हो रहा है? -2 हो रहा है। अब यहाँ पर कैसे करोगे? अब यहाँ पर नहीं कर सकते ना, क्योंकि सर ये -2 हो रहा है। तो हो सकता है अगला नंबर -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, मल्टीपल पैटर्न्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर है ना अल्टरनेट के बारे में मत सोचना। मे भी हो सकता है कि आपका कुछ आंसर आ जाए जो ऑप्शन में दिख जाए, बट ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। तो सर कैसे करें इसको? यहाँ पर देखो आप, 85 से 96 कितने का एडिशन? 11 का। फिर यहाँ पर आप देखोगे -7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो 90 से 94, मतलब +5 हो गया। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो -3 हो गया। 11 7 5 3, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 11 7 5 3, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। 2 क्यों आया? क्योंकि सर ये प्राइम नंबर है, और 2 को जब आप ऐड करोगे तो 93 होगा। अभी आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पर अल्टरनेट क्यों नहीं लगा सकते हम लोग? एकदम झकास क्लियर है।
झकाझक, निकिता, इशिता, नीरज, शिवानी, तृप्ति, सभी को एकदम पूरे तरीके से क्लियर है ना। अल्टरनेट कब लगाना है सर? कम से कम 6 नंबर हो जिसमें हमको पैटर्न पता चले तभी अल्टरनेट लगाएंगे, अदरवाइज आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, सारे बच्चे आंखों में प्यारा सा दिल बनाकर भेज देंगे अगर सभी को एकदम पूरा क्लियर है तो। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है, प्यारा सा दिल बनाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा। 32, 37, 27, 42, क्वेश्चन मार्क 47, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या बने? 22 आंसर आ गया है सर। देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 5 हो रहा है, माइनस का 10 हो रहा है, प्लस का 15 हो रहा है, माइनस का 20 हो रहा है। दो में से जीरो हो गया, चार में से दो गया, दो में से जीरो गया दो, चार में से दो गया दो, 22 होना चाहिए सर यहाँ पर। अगला सवाल 36, क्वेश्चन मार्क 69, 117, 186, 286, इसका आंसर क्या है आप लोगों का? इस सवाल का आंसर कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये नहीं आया, ये नहीं आया, ऐसे कैसे नहीं आया? अभी देखो जरा, अभी आ जाएगा पता है, लिख कर ले लो, अभी आप लोग इस सवाल को बना लोगे। ये नहीं बना, कोई बात नहीं। आह, आओ बनाते हैं इस सवाल को। देखो सर, पहली चीज तो ये कि स्टार्टिंग का नंबर मिसिंग है, तो यहां से इसके पहले से हमको कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहां पर हम देखेंगे 17 में से 9 माइनस किया 8, 10 में से 6 गया 4, 16 में से 7 माइनस किया कितना हो जाएगा 7, सॉरी 16 में से 7 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, और 90 बचा है। अब सर यहाँ भी कोई डिफरेंस तो रहा होगा, यहाँ भी कुछ रहा होगा, हमको नहीं पता चल रहा है, राइट? पता नहीं चल रहा है। अब क्या करेंगे सर, हम डबल डिफरेंस निकालेंगे। डबल डिफरेंस निकाला, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 6 गया 2। यहाँ पर अब आप देखेंगे तो सर डबल डिफरेंस में 21 21 होगा, ठीक है? 21 21 देखो, 90 में से 21 माइनस क्या 69 हुआ है, 69 में से 21 माइनस क्या 48 हुआ है, तो 48 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। मतलब सर यहाँ पर 27 हो जाएगा। 27 आप क्या करेंगे 69 में से माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 69 माइनस 27। 9 में से 7 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 42, 42 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आप सभी को सवाल समझ में आया? डबल डिफरेंस ये मैंने कल भी आपको बताया था, आपको कभी एक बार डिफरेंस करने से नहीं मिलता है तो डबल डिफरेंस निकाल देना। मतलब एक बार डिफरेंस किया और आपको ये पता है कि सर डिफरेंस ही हो सकता है, तो डबल डिफरेंस की तरफ मूव करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो जिनका 17 नहीं बना था बच्चा बन गया, अभी आ गया समझ में? ठीक है सर, अगला सवाल क्या होगा आंसर? यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सर मल्टीप्लाई बाय 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला सवाल ये ना, इसका आंसर तुरंत बताएंगे फास्ट, क्या बनेगा बताओ जल्दी से, क्या होगा आंसर, क्या आएगा? 124 होगा इसका, ऑप्शन में नहीं है भैया, तुम जाओ बाहर, बच्चों को परेशान मत करो। हाँ, अच्छा उधर देखा था क्या तुमने? वो इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 24 दे रहे थे, आपके साथ धोखा हो गया है। चलिए आ जाइए। 4 8 24 480, सर देखिए यहाँ पर नंबर 4 से स्टार्ट होकर इतने आगे पहुंच चुका है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन होगा सर, और मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8, फिर 3 का मल्टीप्लाई। सर यहाँ पर है ना, 4 का मल्टीप्लाई भी हो सकता है और 5 का भी हो सकता है बेटा, ध्यान से सुनना, 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। आप बोलेंगे कैसे सर? देखो 2 3 4 भी सही है और 2 3 5 भी सही है, 2 3 का 5 है ना, दोनों का विवाह करा देते हैं। कल मैंने टेलीग्राम पे भेजा था ना एक, ठीक है, 2 और 3 को मिलाकर 5 कैसे बनाया जाए, दोनों का विवाह करा दो। तो 2 3 5 ही प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम भी हो सकता है और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी हो सकता है, इसलिए आपके दिमाग में दोनों केस चलने चाहिए ना, दोनों हो सकती है पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। पहला वाला केस लेकर चलते हैं सर, 24 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा, और 96 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 480 हो जाएगा, मतलब पहला पैटर्न सही है सर, आगे भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर 96 हो जाएगा। बात आया समझ में? ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यार आज थोड़ा एनर्जी डाउन है ना, थोड़ा नहीं बहुत डाउन है ना, आज जो आपको लग रहा होगा कि सर का एनर्जी कम है, तो एक्चुअल में पता नहीं आज सुबह से सर में क्या हुआ है, डोंट नो, बस वो ऐसे 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 कभी यहाँ दर्द कर रहा है, कभी यहाँ दर्द कर रहा है, कभी यहाँ दर्द कर रहा है, बट मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, 10 15 30 75 225 787.5 क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर बताओ क्या निकला है आप लोगों का? सर मिसलेनियस का पैटर्न नहीं हुआ अभी तक, वो ले लो, अरे आएगा बेटा आएगा, ये रहा सवाल, इसको तो बनाओ पहले, सब आएगा। नहीं बना, देखो यहाँ पर ये चीज देखो पहले तो, सीरीज अगर 10 से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुंची है, तो सर एडिशन तो नहीं हुआ होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा, और सर अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो बस ये सोचो आप कि 10 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करे कि वो 15 बन जाए। आप बोलेंगे सर 1.5, 15 में किसका मल्टीप्लाई करे वो 30 बन जाए, 2 का, 30 में किसका मल्टीप्लाई करे 75 बन जाए, 75 में किसका मल्टीप्लाई करे कि 225 बन जाए, मतलब 225 में आपने मल्टीप्लाई किया होगा 3.5 का, तो 787.5 मिला होगा। अब आपको करना है क्या है, 787.5 में 4 का मल्टीप्लाई, बस 4 का मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 की रिया है 2, 8 चौक 32, 33 34 का 4, 7 चौक 28, 29 31, फिर 0.5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 3150 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये सवाल क्लियर समझ में आ गया? ढिंक चिक्का नहीं, ढिंच चिक्का नहीं थी है, ठीक है, ये सीरीज हमारी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन थी, ढिंच चिक्का तब लगती है जब हमारी सीरीज है ना डिक्लाइन होकर इंक्लाइन हो रही है, यहाँ पर डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, बट ये ढिंचाक सीरीज नहीं है हमारी, ठीक है। चलो, हाँ ये है हमारी ढिंचाक सीरीज, इसको बोलते हैं ढिंचाक, ढिंचाक ढिंचाक डिन, क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीरीज डिक्रीज होकर इंक्रीज होता है, कभी भी कोई भी सीरीज अगर डिक्लाइन होकर इंक्लाइन होता है, डिक्लाइन होकर इंक्लाइन होता है, तो बताओ कैसे करेंगे उसको? कभी भी सीरीज क्या होती है सर, डिक्लाइन होकर इंक्लाइन हो रही है, मतलब पहले गिर जाती है फिर उठ जाती है, गिरी हुई सीरीज होती है कभी भी, है ना, गिरने के बाद उठती है,
तो ये मान लेना वो सीरीज में डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा? डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब 16 से 8 बनाना है तो आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई कर दे 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करो या 1/2 को लिख दो 0.5, 0.5 का मल्टीप्लाई। तो सर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 का, यहाँ पर 1 का, 1.5 का, 2 का एंड 2.5 का। अब 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, दैट मीन्स 5/2, और 2 से कैंसिल किया 12, 12 में 5 का मल्टीप्लाई किया 60। 60 हमारा सही आंसर बन जाएगा। 60 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा 612 क्वेश्चन मार्क 144 864 1728। क्या होगा इसका आंसर? सर क्लियर माय डाउट। हाँ बेटा क्या है सर, डेली रूटीन में भी काफ़ी हेल्प कर रही है। हाँ ये तो है कुशाल, बहुत हेल्प करती है, डेली रूटीन में भी बहुत हेल्प करेगी आपकी। इंडियन क्या है बेटा आपका डाउट, एक बार बता देंगे? आपने पहले कमेंट किया वो निकल गया है, फिर से कमेंट कर दो। इंडियन, इंडियन। वैशाली का कहना है होली है। अरे क्या बात है। 24 आ रहा है, यस। 24 इस सवाल का आंसर तो नहीं होना चाहिए कि हो जाएगा। नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अब देखो यार ऐसा थोड़ी होता है कि सर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करके 24 बना लेते हैं। ऑप्शन में भी दिख रहा है, मजा आ गया। पापी इंसान हो। आगे भी चेक करो, अगर आपने ये पैटर्न निकाला तो 24 में 2 का मल्टीप्लाई करके 144 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये पैटर्न गलत हो जाएगा। तो फिर सर अब क्या करे? अब सोचो थोड़ा। अब ये सोचो कि 144 से 864 कैसे बनाया जाए। सर इसमें मल्टीप्लाई कर देते 6 का, 6 चौक 24। यूनिट प्लेस का यूज करेंगे, कल हमने पढ़ा था 8 बजे। यूनिट प्लेस इकाई अंक। 4 में किसका मल्टीप्लाई करें? 4 बन जाए 6 का, इससे पता चलता है 6 का मल्टीप्लाई होगा। कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। सर यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ फिर यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, ये पैटर्न चल रहा है। 6 दूना 12 करेक्ट है। 12 में 6 का मल्टीप्लाई 72, 72 में 2 का मल्टीप्लाई 144। एकदम करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। सर हैप्पी बिहार डे। जितने भी बिहारी स्टूडेंट हमारे साथ हैं सभी को बिहार डे की बहुत शुभकामनाएं। और इंडिया से जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी बिहार डे की बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। मैंने एक चीज़ देखी है, बच्चे ना कई बार अपने स्टेट को लेकर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कल किसी ने कुछ कमेंट कर दिया था बिहारी, ये बिहारी हो सकता है, तो किसी बिहारी को बुरा लग गया, तुमने बिहारी को ऐसा क्यों बोल दिया। मतलब ये नहीं होना चाहिए ना, ये जिन्स आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि हम इस स्टेट से। सारे स्टेट बहुत अच्छे हैं, लिटरली सभी स्टेट बहुत अच्छे हैं। मैं सारे स्टेट घुमा हूँ, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पर नहीं घुमा हूँ। सारे स्टेट पे मैंने जाकर देखा है, सारे स्टेट्स के लोग बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। जो अच्छे नहीं होते वो तो ऑब्वियसली अच्छे नहीं होते हैं। तो स्टेट वाइज है ना, कभी भी अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश मत किया करो आप लोग। ठीक है। हर चीज़ को साथ में सेलिब्रेट करो, हर चीज़ को साथ में एंजॉय करेंगे ना, अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो कभी भी देखो, जैसे अगर बात की जाए तो है डिफरेंस, ऐसा नहीं है। जैसे बिहारी होते पढ़ने में बहुत टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, दिमाग तेज चलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर उनका दिमाग तेज चलता है तो हमारा कम चलता है। अब उनका तेज चलता है इसलिए उनका तेज चलता है। ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपका नहीं चलता, ये बोला जा रहा है। तो कभी भी ना नेगेटिव फीडबैक नहीं लेना है किसी भी चीज़ से। ठीक है। और स्टेट को लेकर कभी भी डिस्कशन नहीं करना है, ये फालतू का डिस्कशन होता है, कोई इसका वो नहीं होता है ना। तो कभी भी आप ग्रुप पर बातें कर रहे हो, कभी किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया है तो आप उसको नेगेटिव मत लिया करो। बात आया समझ में? आप अगर बात करेंगे गुजरात की, आप बात करेंगे हरियाणा की, आप बात करेंगे कर्नाटक की, बेंगलुरु, जहां भी जाओगे ना सारे स्टेट बहुत अच्छे हैं यार, सच में बहुत अच्छे हैं। ठीक है। जब जाओगे ना वहां पर तब पता चलेगा। अभी तो आप लोग बहुत से बच्चे बाहर ही नहीं निकले होंगे।
ठीक है, क्योंकि आप लोगों की एज में तो मैं खुद भी एमपी से बाहर नहीं निकला था, तब तक मैं कुछ भी नहीं जानता था बाकी स्टेट के बारे में। है ना, ऐसा लगता था कि हमारा स्टेट एक अलग देश है, उनका स्टेट अलग देश है। ऐसी हम लोगों की मेंटेलिटी होती है, लिटरली होती है, मेरी ऐसी थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ। है ना, तो एक स्टेट की जब तक बाहर नहीं निकलते ना, तो हमको समझ में नहीं आता कि वो भी हमारे ही भाई बहन है। हमको ऐसा लगता है कि हमारा स्टेट बड़ा प्यारा है। सारे स्टेट बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसे आर्ग्यूमेंट में आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना है। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल का आंसर बताएंगे। 6432 क्वेश्चन मार्क 4896 240, यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज क्वेश्चन मार्क। आई एम इंडियन, यस। शाहरुख खान की डेफिनेशन बोल रहे हो आप। राजस्थान से भी है, ठीक है। हिमांशु एमपी से, ओके। बिहार इज बिहार, ओके। 6432 क्वेश्चन मार्क 4896 240। सर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीरीज पहले डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। सर यहाँ पर अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दे, फिर यहाँ पर 1.5 का मल्टीप्लाई कर दे, तो 48 हो जाएगा। 48 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 96 हो जाएगा। फिर इधर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। सर ये तो कुछ गड़बड़ सी हो रही है, लास्ट में धोखा हो गया हमारे साथ। सब कुछ तो सही चल रहा था। नहीं, यहाँ पर 2 नहीं, 2.5 का मल्टीप्लाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सब कुछ सही है, बैठ जाओ बैठ जाओ, सब कुछ ठीक है। 32 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है। हाँ यार, अभी है ना यार, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप में से कितने बच्चे आईपीएल देखते हैं, सच सच बताना। आप में से कितने बच्चे आईपीएल देखते हैं, जो आईपीएल में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। सर डीपीपी आंसर कैसे टिक करे, हे प्रभु, ये भी सिखाना पड़ेगा आपको। हाँ, बताओ कौन कौन देखता है। अरे मैं देखता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। है ना, शर्मा मत, जो देखते हैं वो बता दो सच सच, कौन कौन देखते हैं। ठीक है। नहीं देखते, अभी निकला सर, मैं देखता हूँ मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है, पहले तो बता दो, मैं आईपीएल नहीं देखता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा इंटरेस्ट होता है मैच में, बट मैं आईपीएल नहीं देखता हूँ। मैं कैसे देखता हूँ आईपीएल पता है? मैं आईपीएल को देखता हूँ जब मैच खत्म हो जाता है ना, उसके बाद मैं रिजल्ट नहीं देखता हूँ, उसके हाईलाइट देख लेता हूँ 10 मिनट। चलो 10 मिनट हाईलाइट देखी, या फिर कोई मैच बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा होता है और कोई बता देता है कि मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो मैं देख लेता हूँ मैच, अदरवाइज नहीं देखता हूँ। ठीक है। अब सेकंड बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आईपीएल देखते हो ना, तो अच्छी बात मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप आईपीएल देखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका फायदा भी है, आपके मजे भी है, और घर वालों को भी आप कन्विंस कर पाओगे कि हमको मैच देखना है। कैसे? आप अगर आईपीएल देखते हैं ना बच्चा, जो भी देखते हैं आईपीएल मैच देखते हैं, तो आईपीएल मैच देखते वक्त आप है ना मैथ्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैच देखते देखते मैथ्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। मैं बचपन में जब पढ़ता था ना, 2003 के वर्ल्ड कप का एक भी मैच मैंने नहीं छोड़ा था। अब ऐसा नहीं कि मेरे घर वाले बहुत अच्छे थे, देखने देते थे, नहीं। मैं घर वालों को ये बोलता था, जितनी देर मैच चलेगा उतनी देर मैं पढ़ाई करता रहूंगा। तो मैच चलता रहता था, मैं पढ़ाई करता रहता था, और मेरा मैच ऐसे ही स्ट्रांग हुआ है। ठीक है। तो अगर आप आईपीएल मैच देख रहे हैं तो देखो, कोई गलत नहीं है, बट साथ में ना पढ़ाई भी करते रहना, प्रैक्टिस भी करते रहना, प्रैक्टिस भी करते रहना। क्योंकि मैच देखते देखते आप मैथ्स पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है। तो ये आप काम कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे मैचेस देखेंगे ना, आप ऐसी हरकतें मत करने लग जाना कि सर हम तो घर वालों को कन्विंस करेंगे अब सारे मैच देखेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर आईपीएल देख रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए, जब मैच देख रहे हैं तब मैच साथ में पढ़ते रहना, बाकी है ना दूसरे सब्जेक्ट भी है, उसको भी पढ़ना होता है। ठीक है। सर मैं टीएम केओसी देखते देखते करती हूँ, हाँ वो भी ठीक है, देख सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है, बट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और पता है ये कब देख सकते हो आईपीएल देखते देखते मैचेस, कब मैच कब प्रैक्टिस कर सकते हो, जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब आप क्लास अच्छे से पढ़कर जा रहे हो, तभी बनेंगे, अदरवाइज में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो आईपीएल का जो मेला लगेगा ना, बहुत टाइम बर्बाद होता है बहुत सारे बच्चों का। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मैच देखने से आपको नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अरे आपके घर वाले आपको नहीं रोक पाए, तो मैं कैसे रोक दूंगा आपको मैच देखने से। ठीक है, तो ये तो मेरे को क्लियर है कि मैं आपको आईपीएल देखने से नहीं रोक पाऊंगा। बट आईपीएल अगर आप देख रहे हो ना, तो साथ में ना उसके साथ मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेना, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेना। है ना। और ड्रीम इलेवन वाले अगर कोई बच्चे है ना, बेटा छोड़ दो उसको। है ना, ड्रीम इलेवन फालतू चीज़ों में पैसा मत लगाना। थोड़ा कैलकुलेशन करके देखना कितना नुकसान होता है। आप ऐसा देखते हो सर, पता है आप लोगों, बहुत से बच्चे ड्रीम इलेवन पे पैसा लगाते हैं। कैसे पैसे लगाते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। वो ये सोचते हैं कि सर हमने 200 रुपये का लगाया, और 200 रुपये के 500 रुपये हो गए।
चलो हो गए, मैंने मान लिया, है ना, 200 रुपये लगाए, 200 के 500 गए। अब 200 के पता है 500 करने के लिए आपने जितना दिमाग लगाया है, आपको नहीं पता उतना दिमाग का इस्तेमाल करके आप आधे घंटे में इससे 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। ठीक है। तो करोड़पति मत बनने लग जाना, सोचिए कि आईपीएल में ड्रीम 11 खेलेंगे तो हम 200 के 500 बना के खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं बच्चे। 200 का 500 हो गया, बहुत अच्छा। मतलब मैं तो अब करोड़पति बन जाऊंगा, सपने देखने लगते हैं बड़े बड़े से। तो मत करना ऐसा। ठीक है। आप शायद हो सकता है कुछ पैसा कमा लेंगे, बट उस पैसे के पीछे आप अपना कितना दिमाग इन्वेस्ट कर रहे हो ये देख लेना आप। ठीक है। तो कभी भी ऐसा, ये तो मैंने बोला वो केस जब पॉजिटिव आपके पास पैसा आ ही गया, है ना, ये तो मैंने वो बात बताई है। और नहीं आया वाला बच्चे तो 90% होते हैं। 90% केस ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई अर्निंग नहीं होती, तो इन चीज़ों से दूर रहना, मत जाना इसके पास में, है ना, बर्बाद हो जाओगे। मैंने देखा है, मैंने अपने साथ वालों को देखा है, जो क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा जीत जाते हैं तो ऐसा पैसा उड़ाने लगते हैं, अरे बहुत पैसा जीत गए, बहुत पैसा जीत गए। ठीक है। और फिर जब पैसा जाता है ना तो पूरा चला जाता है, कुछ नहीं बचता है। ठीक है। तो अगर कोई गलती से भी इन चीज़ों में चला गया है तो बाहर आ जाना, अगर आप मेरी बात मानते हो तो इसमें मत जाना। हाँ ये कर सकते हो सर, मैच देखना इंटरेस्ट है, ठीक है, साथ में मैच पढ़ो आप लोग। ठीक। चलो, अगला सवाल ये रहा, 40 80 क्वेश्चन मार्क 120 90 180, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? सर हम लोग डेमो में 29 रुपये पर लगाकर यू अनइंस्टॉल कर देते। नहीं नहीं बेटा नहीं, फिर वही बात होगी ना, आप अपना दिमाग खर्च कर रहे हो, नहीं करना है वहां पर। ठीक है। 40 से कितना बन रहा है? 80 बन रहा है, क्वेश्चन मार्क 120 90 और 180। मतलब सर देखो ऐसा है कि 120 से 90 अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे? आप बोलोगे सर 120 से अगर 90 बनाना है तो 120 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 120 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 का, 4 तिया 12, 90 हो जाएगा। मतलब सर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4 का, यहाँ पर 1/2 का, या फिर बोल सकते हैं आप 2/4 का। यहाँ पर 1/2 मतलब 2/4, तो यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 2/4 होगा। 3/4 का मल्टीप्लाई करोगे 80 मल्टीप्लाई बाय 4 से कैंसिल या 20 तिया 60, और 60 का आधा कर, 60 का 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? उल्टा लिख दिया ना मैंने, इसको 4/2 लिखना था, सॉरी। उधर से आएंगे तो 1/2 होगा, इधर से जाएंगे तो 4/2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन आपका चल रहा है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा 60 बन जाएगा, 60 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है। ओके सर, 2 का हो रहा है लास्ट में, हाँ 2 का हो रहा है, 2 मतलब वही हो गया ना, 4/2। ठीक। चलिए, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 2 6 12 20 क्वेश्चन मार्क, क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर आपका आना चाहिए, मैंने आपको ना लास्ट क्लास में 3 4 तरीके बताया है, कोई एक तरीके से ही निकाल देना। सर क्रिकेट से भी क्वेश्चन आते हैं जीके में, बट मुझे क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा बेसिक जानो क्रिकेट के बारे में, क्योंकि केवल जीके में नहीं, आपके मैथ्स में भी क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। मैथ्स में एसबीआई पीओ मेंस में क्रिकेट बेस्ड डीआई बना था। ठीक है। हम्म। 2 पैटर्न मैंने बता दिए, 6 के स्क्वायर में से 6 माइनस करोगे तब भी 30 आ जाएगा।
और डबल डिफरेंस से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए। इसका आंसर क्या बनेगा? सर अगर इधर से सॉल्व करोगे ना तो डिवीजन करना पड़ेगा, और अगर इधर से सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 8 में 2 का मल्टीप्लाई, 160, 160 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर क्लास की छुट्टी चाहिए, नहीं मिलेगी बेटा। क्यों नहीं मिलेगी उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस सवाल का आंसर बताओ, इस पापी सवाल का आंसर क्या बनने वाला है? चलो, क्या होगा आंसर? अभी है ना, थोड़ा आप लोग पानी का ज़्यादा इंटेक करना है, पानी ज़्यादा पीना है आप सभी को ना, पानी का ध्यान रखना। और अभी जब गर्मी स्टार्ट होती है ना तो पानी भी ठीक नहीं मिलता है, तो पानी भी आप थोड़ा सा गर्म करके पीना है ना। सुबह रोज़ पानी गर्म करके आप लोगों को बोतल में रख लेना है और पानी पीना है। पानी का कंजम्पशन आप लोगों का पहले के कंपैरिजन में 3 गुना 4 गुना हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर हेल्थ बहुत खराब होती है, बहुत से बच्चों की हेल्थ खराब होती है। ठीक है, सीजन बदलता है, गर्मी का सीजन आता है ना तो तबीयत खराब होती है। अभी मैं देखता हूँ आउटसाइड बहुत तबीयत खराब हो रही होती है। इवन मैं खुद की भी देखता हूँ ना, तो कल पेट में दर्द था, आज सर में दर्द है। पता नहीं ये दर्द कैसे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं केयरलेस हूँ थोड़ा इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो जो मैं गलती करता हूँ मैं ऑब्वियसली हमेशा ये चाहता हूँ वो गलती आप ना करें। ठीक है, तो पानी का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, फ्रूट्स ज़्यादा खाते रहना अभी। ठीक है, बाहर का खाना बंद कर देना कुछ टाइम के लिए। आप खाते हैं तो अच्छी बात है, बट बाहर का जैसे आप लोग बर्गर खाते, पिज्ज़ा खाते हैं, और भी जो जो मंगा 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 के खाते हैं ना, कुछ टाइम के लिए भी बंद कर देना। क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो चीज़ें बदलती है, तो तबीयत खराब होती है। तो बेटर रहेगा पानी का कंजम्पशन ज़्यादा करें, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, और फालतू की चीज़ें थोड़ी दिन के लिए बंद कर दें। क्योंकि अवॉइड कर देंगे उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बट हो सकता है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, चलो। इस सवाल को सर अगर देखें ध्यान से तो 1919200960024003000 187.5 क्वेश्चन मार्क। सर मोमोज नहीं बंद हो सकते? अरे नहीं, करना पड़ेगा बेटा। कर दो। ठीक है, मोमोज कैसे बंद नहीं हो सकते? कर दो बेटा, बंद कर दो कुछ दिन के लिए। क्योंकि देखो बाद में जब तबीयत खराब होगी ना तो ऑटोमेटिक करना ही पड़ेगा, डॉक्टर भी मना कर देगा, आपको कोई ला कर ही नहीं देगा। ठीक, और तकलीफ अलग होगी। इससे अच्छा बंद ही कर दो ना, क्या दिक्कत है? कुछ टाइम के लिए, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए बंद कर दो, कुछ दिनों के लिए बंद कर देना। मौसम चेंज होता है, तबीयत डाउन होती है, तो फालतू की चीज़ें खाना कम कर देंगे, अपनी हेल्थ पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब सर देखिए ये सीरीज में चल क्या रहा है, 192 000 से 96, मतलब 96 क्या होता है? 3 जीरो का 3 जीरो एज इट इज है। चलो सर ये तो अच्छा है। 192 से 96 हो गया, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, 2 का डिवीजन चल रहा है। ठीक है सर, यहाँ पर कितने का डिवीजन चल रहा है? 96 से 24, मतलब 4 का डिवीजन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 6 का डिवीजन चल रहा है। 6 चौक 24 हो जाएगा सर, बट ये तो गलत हो रहा है। अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 4 हजार होना चाहिए सर, ये 4 हजार नहीं है। बात तो आपकी सही है। ठीक है, तो फिर सर ये कितना है इसका, एक बार देख लेते हैं सर। 24 से मतलब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करोगे तो 3 हजार बनेगा। सर 8 के बाद किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। 16 एकम 16, 16 8, ठीक है, 16 से डिवाइड होगा। इसके बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा 32 से। 2 4 8 16 32, 32 से डिवाइड करना पड़ेगा सर। अब आपको डिवाइड करना है 187.5 डिवाइड बाय 32, 32 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर, कर देते हैं, आप बोल रहे तो पॉइंट हटा के जीरो लगा देते हैं। 320 का टेबल आता है आप लोगों को?
नहीं आता ऐसे, कोई और तरीका बताओ, चलो कोई और तरीका देखते हैं। एक बात बताओ। हाँ जी सर। अगर मैं इसके 5 गुना करता हूँ, 5 गुना करते तो 1600 हो जाएगा, ये तो क्लियर है। ठीक है सर। 6 गुना कर दिया तो 1920 हो जाएगा, जो कि 1875 से ज़्यादा है, मतलब ये तो नहीं होगा आंसर। हमारा आंसर 5 की रेंज में ही होगा। ये सभी को हटा दो, ये दो में से एक आंसर होने वाला है आपका। ठीक है, क्योंकि 1875 को जब 320 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 5 पॉइंट समथिंग ही बनेगा। सर मोमोज तो बंद नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा? हाँ, मैं वीक में एक बार खाता हूँ। हाँ ठीक है, वीक में एक बार चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या बनेगा सर? 5.55 या 5.85 बनेगा। ठीक है, बात सुनना ध्यान से, अब मेरी बात को ध्यान समझना। अब हम लोग क्या करेंगे, 1875 है और 320 का 5 टाइम्स होता है 1600, मतलब कितना ज़्यादा है सर? 275 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 275। और 275 को 320 से डिवाइड करेंगे तो सर ये 320 के नज़दीक है। और 320 के नज़दीक है मतलब अगर 320 को 320 से डिवाइड करते तो 1 होता है। 1 के करीब है, 1 के करीब है, मतलब 0.85 आंसर होगा। थोड़ा सा सोचो, आपको समझ में आएगा। सर मोमोज प्यार है सर लोगों का सर, इसलिए बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं ग्रुप पे एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अपने आप आपका मोमोज के लिए प्यार खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत करो। ऐसा प्यार व्यार कुछ नहीं है ना खाने वाली चीजों में, बाहर वाले घर पे बना के खाओ, इतना प्यार है तो घर पर आप लोग मोमोज बनाओ और खाओ, पेट भर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, बाहर वाली चीज़ों से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, घर पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सर समझ नहीं आया, आ जाओ मैं बताता हूँ आपको। आप घर पे कचौरी बना के खाओ, समोसा बना के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्यों दिक्कत नहीं है? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आप घर पे जो खाना खा रहे होते हो ना, जैसे आपने अगर समोसा बनाया घर पे, तो आप क्या करेंगे सर? एक फ्रेश ऑयल लेंगे बर्तन में और उसके अंदर समोसा तलेंगे, राइट? यही करते हैं ना। बट मार्केट में क्या होता है कि जो तेल होता है उसको रीयूज किया जाता है, जो बार बार यूज किया जाता है। एक ही तेल जब बार बार उबल के उसमें यूज करेंगे ना हम लोग चीजों को, तो वहां पर कैंसर होने का और बाकी बीमारी होने के चांसेस फुल रहते हैं। इसलिए अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है ना और आपका मन नहीं मानता है तो घर पे बना कर खाओ। अब देखो, आप इतनी अच्छी लगती है कि आप उसको सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे, मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगती है। अब अगर बहुत अच्छी लगती है तो उसके लिए मेहनत तो कर ही सकते हैं आप लोग, है ना? मेहनत से पीछे मत हटना, घर पे बनाओ और खाओ। ठीक है, क्लियर है? सर मोमोज वाली वीडियो में पीलू मत दिखा देना, फिर तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, नहीं करेंगे, कोई वीडियो शेयर नहीं करेंगे। ठीक, आ जाओ। तो यहाँ पर हम देख रहे थे सर, देखो 187.5 को हम लोगों को 32 से डिवाइड करने में तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है, तकलीफ का सॉल्यूशन देखते हैं। पॉइंट हटा के जीरो लगा दो, या आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ऐसा करो। देखो 187.5 है और 32 का टेबल देखो। 32 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को कितना मिल जाएगा? 160 मिल जाएगा। ठीक है, हमको कितना पहुंचना है सर? 27.5 और आगे जाना है अभी। 27.5 डिवाइड बाई 32, मतलब आपका जो आंसर होगा 5 प्लस 27.5 डिवाइड बाई 32 होगा। ये आपका आंसर होगा। 5 प्लस 27.5 डिवाइड बाई 32 आपका आंसर होगा। क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सर अगर ये 16 से कम होता, ये वाला नंबर लेस देन 16 होता, तो हमारा आंसर 0.5 से कम होता। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि सर अगर ये 16 होता, 16 का मतलब 16/32, 0.5 आ जाता, हमारा आंसर 5.5 हो जाता। बट सर ये 16 से बहुत ज्यादा है, मतलब हमारा आंसर 0.5 से कहीं ज्यादा होगा। अब 0.5 से कहीं ज्यादा होगा तो हमने बोल दिया हमारे ऑप्शन में 0.5 से कहीं ज्यादा 0.8 दिख रहा है, इसलिए इसको टिक कर दिया। देखो ध्यान से, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ बिना कैलकुलेशन करके ही हमने कैलकुलेशन कर दिया। मेहनत नहीं होती है सर, इसलिए तो बाहर से खाते हैं। क्या बात कर रहे हो, अब बदल रहे हो आप लोग।
अभी तो आप लोग बोल रहे कि सर नहीं हम रह नहीं सकते मोमोज के बिना, और अब बोल रहे मेहनत नहीं होगी। ये तो वही वाला बात हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, और बैठ के मस्त खा रहे हैं, खा पी के जी रहे हैं। है ना, यही ऐसे ही करते हैं ना कमिटमेंट। हम दूसरों को कमिट कर देते हैं कि नहीं मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाऊंगा। है ना, और पता चलता है घर पे आराम से आईपीएल देख रहे हैं, मोमोज मचका रहे हैं आप लोग। हाँ, तो ये कौन सा प्यार हुआ फिर आपका मोमोज के लिए? मोमोज तो हमारा प्यार है, तो बनाओ ना, मेहनत करो। हाँ, ठीक है, समझ में आया। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जैसे एक दो और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई भी नंबर ले लो यार, 245 को डिवाइड करना है 132 से, ठीक है। अब 132 से अगर डिवाइड करना है इसको ना, अप्रोक्सीमेट आपको निकालना है। सर मजबूरी में खाते हैं सर, घर से बाहर रहते तो। अरे तो घर से बाहर रह के मजबूरी कैसी है? घर से बाहर रहकर केले ले लो, केले खाओ, एप्पल खाओ, खाना ही है तो। अब बोलेंगे सर एप्पल महंगे होते हैं, ठीक है एप्पल महंगे होते हैं, ग्रेप्स सस्ते होते हैं, ग्रेप्स खा लो, ठीक है। पेरू, पेरू जो आता है ना, इसको हम लोग एमपी में जाम बोलते हैं, हमारे सचिन सर उसको पेरू बोलते हैं। पेरू खा लो, वो सस्ता होता है, ठीक है। चलो आ जाओ। जैसे ये डिवीजन करना है आपको ना, 245 डिवाइड बाई 132। तो अब आप क्या करेंगे सर, 132 का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। मतलब सर हमारा जो आंसर होगा 1.5 से लेकर 2 के बीच में होगा। बोलो कैसे बताया मैंने? मैंने ऐसे बताया कि 132 का डबल करने पर 264 होता है, जबकि ये तो कम है। अरे ये 264 से कम है, मतलब हमारा आंसर 2 से कम होगा। बट सर 1.5 से तो ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 187.5 वाले केस में भी अगर आप इसको 188/32 लेंगे, तो आप बोलेंगे सर 5 से ज़्यादा होगा, 6 से कम होगा, ये तो क्लियर है। अब 5 में बीच में आता है 5.5, तो इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा, ये कैसे क्लियर होगा? जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग कितना बचा? 28/32, या आप इसको लिखोगे 7/8। 7/8 का वैल्यू पता है आपको कितना होता है? आप बोलेंगे नहीं पता, 87.5 होता है। कितना होता है? 0.875। और इसीलिए मैंने यहाँ पर फिर आंसर जो बताया 5.8 समथिंग बताया था। खैर ये वाली चीज़ें तो आपको मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे, कि ये मैं ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख पा रहा हूँ कि 7/8 का वैल्यू 0.875 होता है। ये आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को दोस्तों यहीं पर हम लोग थोड़ा रोकते हैं, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों को कुछ सवाल होमवर्क के लिए दे देते हैं, कुछ ही दे रहा हूँ मैं सवाल, ये आप बना लोगे, देख कर बन जाएगा। ये आप बना लोगे, ये आप बना लोगे, ये 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 कितने 32 क्वेश्चन तक दिए मैंने, कहाँ से? 28 से। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। अगली क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओके। सर आप छोड़ो उनको, मोमोज ही खाने दो, चाहे आप जितना मोटिवेट कर दो उनको। हाँ ये बात तो सही है, बट नहीं, मोमोज छुड़वा के रहेंगे हम, ठीक है। मैं हर क्लास में आपको मोमोज खाने से रोकता रहूंगा, ठीक। अरे कुछ टाइम की बात है दोस्तों, कुछ टाइम के लिए रोक लो। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो कुछ टाइम के लिए बाहर का खाना बंद कर देना, ठीक है। आपके बेहतर के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ ना, मेरे को क्या तकलीफ होगी और आपको क्या तकलीफ होगी। आपके मोमोज खाने से मेरे को क्या दिक्कत है मैं ये भी बता देता हूँ, आपको क्या दिक्कत होगी वो भी बता देता हूँ। आपने मोमोज खाया, आपने बाहर का सामान खाया, आपकी हो गई तबीयत ठीक नहीं रही, खराब हो गई। अब जब तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या होगा सर? हम क्लास नहीं कर पाएंगे। हम क्लास नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा सर? चीज़ें छूट जाएगी। फिर वापस कम बैक करेंगे 10-15 दिनों के बाद, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करें। फिर आप लोग कॉल करोगे, सर हमारी 15 दिन तबीयत ठीक नहीं थी, अब बताओ क्या करें। अब आप मेरे को बताओ मैं क्या करूँ उस टाइम पे? मैं कैसे आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ? मैं आपको यही बोलूंगा कि नया बैच ज्वाइन कर लो। अब नया बैच ज्वाइन करोगे तो आप फिर पीछे चले जाओगे, है ना। तो आपका जो फ्लो बना हुआ है ना बेटा, वो फ्लो टूट जाएगा, और इससे आपका बहुत नुकसान होता है। आप अभी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, बट एक बार फ्लो ब्रेक होना मतलब आपके जीवन का 1 साल तक भी बर्बाद हो सकता है उस फ्लो टूटने की वजह से। हो सकता है कि सर इस साल हमारे बैंक की एग्जाम ही ना निकले, अगले साल निकालना पड़ेगी फिर आपको। तो जीवन का 1 साल चला जाएगा केवल उस मोमोज की वजह से। अब समझ में आया मोमोज कितना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो होप सो सभी को सारी बातें समझ में आ गई होगी। और अभी 3 दिन का आप लोगों का छुट्टी रहेगा,
3 दिन जितना भी पढ़ा है, जितना भी आपका बैकलॉग लगा हुआ है, सारा कुछ पढ़ के कंप्लीट करके फिनिश कर देना। ठीक है। जो भी बच्चे लेट थे, जिन्होंने क्लासेस पहले नहीं किए, वो क्लासेस कंप्लीट करना। आपका सैटरडे छुट्टी नहीं, क्लास नहीं है, संडे क्लास नहीं है, मंडे क्लास नहीं है, और ये 3 दिन क्लास नहीं है, इसलिए आज रात को तो क्लास होगा। ठीक है। ठीक। सर ऐसी सुबह बातें ना बोलो प्लीज। अरे बहुत खतरनाक है आप लोग। चलिए, तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली भी थोड़ा टाइम से खेलना है, ठीक है, खेलो। 1 घंटा 2 घंटा खेलना है, वापस आना है, पढ़ने लग जाना है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है।